हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे टर्म्स जो हैं वो 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जब लगा होता है तो हम उसे 1 ही टर्म मानते हैं और प्लस और माइनस से जो टर्म्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर हम इन तीनों टर्म में बात करें तो हम देखेंगे कि 3/5 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है, बट इस वाले टर्म में नहीं है। तो हम इसे अरेंज कर लें, इसको और इसको एक साथ लिख लें और इसको अलग कर दें। ओके, -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि किसी भी टर्म को अरेंज करना, लाइक अगर हम 2 + 4 बोले या 4 + 2 बोले, बात तो एक ही है। तो ऐसा किस प्रॉपर्टी में होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हमारी जो यूज हुई है वो यूज हुई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले लेंगे? 3/5। इसमें भी 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, बट इस पूरे में अगर हम देखते हैं तो जो 3/5 है वो निगेटिव में है और इसमें भी 3/5 निगेटिव में है। तो हम निगेटिव में 3/5 की वैल्यू कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा? निगेटिव साइन तो बाहर हो गया, तो अंदर सिर्फ 2/3 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1/6, क्योंकि -3/5 तो कॉमन है तो प्लस 1/6 बचेगा एंड प्लस 5/2। अब इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? जब हमने आप लोग को पढ़ाया था अगर कोई नंबर बाहर है और अंदर ऐसे कोई नंबर है, तो जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई मानते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे, इन दोनों से होता है। तो ऐसा कब होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। जैसे हम इसको कब लिख सकते हैं? 2 × 2 प्लस 2 × 4। अब इसमें 2 कॉमन था तो हमने 2 कॉमन ले लिया और बचा हुआ अंदर लिख लिया। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ की है, -3/5 कॉमन ले लिया, जो बचा उसको अंदर कर दिया। तो इस वाली लाइन में आपकी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो -3/5, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, कि 3 की टेबल में 6 2 बार में, 2 × 2 = 4, 6 की टेबल में 6 1 बार में, 1 × 1 = 1। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम कौन सा साइन मानेंगे? मल्टीप्लाई का। सिर्फ ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है उसके बीच में कोई साइन नहीं है तब हम मल्टीप्लाई मानेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो गया, 4 और 1 5/6 प्लस 5/2। अब 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे या प्लस मल्टीप्लाई? क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, प्लस बाद में। एंड 5 कैंसिल, तो -1 अपॉन 2 × 1 = 2 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, इसको ऐसे करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। अगर प्लस माइनस हमें करना है तो हम ये देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस, तो हमें माइनस करना है, न कि माइनस का साइन लगाना है। जब मल्टीप्लाई होता है तब साइन लगता है कि प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन जब प्लस माइनस करना होता है तब हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, तब हम प्लस माइनस
माइनस, तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4/2। अब साइन यहाँ कौन सा लगेगा, इन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, 1 या 5, 5 ग्रेटर है, तो उसके पहले कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए हमारा प्लस ही रहेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। गॉट इट एवरीवन। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। टू बाई 5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सेम चीज जो हमारा फर्स्ट पार्ट में हुआ है वही सेम सेकंड पार्ट में भी होने जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं हमारे, प्लस और माइनस से टर्म्स अलग हो गए। इस टर्म में 2/5 है और इस टर्म में 2/5 है, लेकिन इस टर्म में 2/5 नहीं है। तो फिर से हम इन दोनों को अरेंज करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14। अरेंज कर रहे हैं, लास्ट वाले टर्म को पहले ला रहे हैं क्योंकि दोनों में 2/5 है, और ये लास्ट में ले जाएंगे -1/6 इंटू 3/2, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें हम 2/5 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 2/5 पॉजिटिव है, तो इसमें हम 2/5 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा -3/7 प्लस 1/14। अब क्या बचा, -1/6 इंटू 3/2। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 2/5, 7 एंड 14 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 14। 7 की टेबल पढ़ेंगे, 14 से ज़्यादा ना हो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 14 की टेबल में 14, 1 बार में 1 1 ज़ा 1। इन दोनों के बीच में फिर से कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। ग्रेटर कौन सा है, 6, उसके पहले साइन कौन सा है, माइनस। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस, मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 5 एंड 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 -1 अपॉन 7 1 ज़ा 7 माइनस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब 7 एंड 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 28। 7 की टेबल में 28 4 बार में एंड 4 1 ज़ा 4, तो -4 लगेगा। 4 की टेबल में 28 7 बार में, तो 7 1 ज़ा 7। माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। 7 एंड 4 11, ग्रेटर नंबर 7, उसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का, -11/28। आई होप आप लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट बहुत आराम से एक एक चीज़ समझाऊंगी, तो उस पर आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, गलतियां आप लोग करते हैं बहुत छोटी छोटी सी, जिसमें आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे।
प्ले स्टोर पे मेरा शुभ क्लासेस के नाम से ऐप है, आप उसे इंस्टॉल करके उसमें सारी वीडियोस पर देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसमें क्लास फर्स्ट से लेके 10 तक की सारी मैथ्स कवर होगी। आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास की वीडियो परचेज करके मेरा पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें हम एक एक क्वेश्चन बहुत क्लियर पूरी बुक कवर करेंगे। शुभ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताना है? एडिटिव इनवर्स। मैंने आप लोगों को बताया था एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर आपका एडिटिव इनवर्स, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐड करना है, ऐड करने पे अगर आंसर हमारा 0 आता है तो हमारा एडिटिव इनवर्स सही है, अदरवाइज गलत है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2/8, सेकेंड पार्ट है -5/9, थर्ड है -6/-5, फोर्थ है 2/-9, फिफ्थ 19/-6। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। ये 2/8 है तो इसका आंसर हो जाएगा -2/8। ये -5/9 है तो 5/9। जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। अब इसमें देखें तो दोनों में माइनस है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बचा 6/5 जो कि पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा निगेटिव में आएगा -6/5। अब ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, ये भी निगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव कर देंगे। अगर इसको हमें चेक करना हो कि ठीक है या नहीं तो किसी एक को मैं बता देती हूँ। एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे आंसर 0 आना चाहिए, तो इसको और इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। 2/-9 प्लस 2/9, माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 में से 2 जाएगा 0/9, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 9 ही रहेगा। 0/9 की वैल्यू 0। ओके, आंसर 0 आ गया। तो एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें वेरीफाई करना है -x = x। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर सिर्फ वो वैल्यू आनी चाहिए जो x की थी। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू इसमें आपके गिवन है 11/15, एक वैल्यू गिवन है 11/15 एंड सेकेंड वैल्यू आपकी गिवन है -13/17। ओके, तो हम दोनों ही पार्ट इसका सॉल्व कर ले रहे हैं। माइनस माइनस, तो माइनस माइनस, x की वैल्यू 11/15 = x 11/15। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, सिर्फ मैंने x की जगह पे वैल्यू रखा है दोनों जगह, और जो जैसा था वैसा ही नोट कर दिया है। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का होगा। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए साइन हम वही लगाएंगे जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। जब हम प्लस और माइनस करते हैं तब हम मल्टीप्लाई का वो जो साइन आता है वो नहीं लगाते हैं, हमें वो करना होता है। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और प्लस का साइन नहीं लगाया जाता इसलिए डायरेक्ट हम 11/15 लिख लेंगे = 11/15। वेरीफाइड। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। माइनस माइनस, यही तो था। अब यहाँ x की वैल्यू लिखनी है तो x की वैल्यू हमारी गिवन है
13/17 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x की वैल्यू तो -13/17। अब इसमें हम पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर हो गया 13/17। इस पूरे की वैल्यू -13/17, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वेरीफाइड, -13/17 इक्वल्स टू -13/17। अब फोर्थ पार्ट पे आएंगे। फोर्थ में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है -13, सेकेंड पार्ट -13/19, थर्ड पार्ट 1/5, फोर्थ पार्ट -5/8 इंटू -3/7, फिफ्थ पार्ट -1 इंटू -2/5 एंड सिक्स्थ पार्ट -1। तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। इसमें नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-13। तो निगेटिव का साइन जो होगा वो हम चाहे न्यूमरेटर में लगाएं या डिनोमिनेटर में, बात सेम ही है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -19/13, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1। नीचे डिनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल करने के लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 एंड 8 7 ज़ा 56। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 56/15। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2/5। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आंसर आ जाएगा 5/2। ओके, -1 का रेसिप्रोकल, अगर इसके नीचे 1 माना, इसको पलटा तो भी -1 ही आएगा। 1 और -1 ऐसा नंबर है कि जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो वो सेम ही नंबर आता है। 1/-1 अगर हम लिखते हैं तो भी वही बात हुई, चाहे हम माइनस का साइन नीचे लगाएं या ऊपर, देखिए सेम ही आएगा। ओके, तो 1 और -1 ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही होता है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें केवल प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5।
तो हमें ये बात पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम ही आता है। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारी पूछता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हुई है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो वहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगती है। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब भी 1 से मल्टीप्लाई करने को कहेगा या 1 से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही लगेगी। ओके, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सेकेंड पार्ट, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि अगर हम अरेंज करते हैं, चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ कर रखा है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे किया, इसमें ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था। इसका थर्ड पार्ट, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे -19/29 है और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है 29/-19 और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? 1। मैंने अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 1। रेसिप्रोकल, अगर हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो यहाँ पे वही हो रहा है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 1। तो हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अगर ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा होगा तो वहां पे हमारा एडिटिव इन्वर्स लगेगा। एक ही बात को हम कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाए और दोबारा वो गलतियां ना हो। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक आप लोगों से ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कह रहा है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 6 96 एंड 13 7 91। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सेवेंथ पार्ट, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 as 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसमें पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि अगर हम लिखे हैं a इंटू बी इंटू सी, तो पहले हम चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे फिर मल्टीप्लाई करें या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही है। जैसे 2 इंटू 4 इंटू 3 पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 ज़ा 8, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 ज़ा 24, या पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। बात तो एक ही है, दोनों से आंसर 24 ही आएगा। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया।
इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ऐसा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1:1/8 का? तो ये हम कैसे जानेंगे? इसको देखने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, मैंने कहा था कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर आंसर 1 तो है, अदरवाइज नहीं है। 8/9 इंटू 8 1 8 और 1 9 -9/8, आंसर आ गया -1। 1 तो नहीं आया, -1 आया, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हम यहाँ रीजन भी पूछ रहा है वाई और वाई नॉट, तो हम रीजन देंगे बिकॉज द प्रोडक्ट इज, मल्टीप्लिकेशन जो है इसका क्या है? 1 नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं 3:1/3 का, है या नहीं? तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ पॉइंट हटेगा तो हम नीचे 1 तो रहता ही है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, इनटू 3 3 9 and 1 10/3, 10 10 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। पहले वाले 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, आंसर क्या आ गया? 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, कौन सा है वो नंबर? 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करते भी हैं तो 1/0 होगा, और 1/0 मीन्स होता है नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0 का क्या मतलब होता है? नॉट डिफाइंड। तो 0 का हम रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते हैं। 0 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, उसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 मीन्स होता है नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स 0 इज द ओनली नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कोई ऐसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के हमेशा इक्वल होगा, तो 1 का अगर रेसिप्रोकल करें तो भी 1, और -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी -1 आएगा। अभी मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन में। तो इसलिए 1 और -1 ही एक ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल करने पे हमेशा वही नंबर आएगा। थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, वो भी आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि चाहे हम 0 लिखें या -0 लिखें, -0 की भी वैल्यू 0 ही होगी। तो 0 इक्वल्स टू 0। 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका फर्स्ट पार्ट, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, हमने अभी भी बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, फर्स्ट का आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल अपना खुद का नंबर होता है? 1 एंड -1, वो भी अभी हमने यहाँ पे बताया था कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो सेम नंबर ही आएगा। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, कह रहा है -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो -5 का रेसिप्रोकल होगा 1/-5। ओके, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, वैसे ही 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x ऊपर चला जाएगा, x/1। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ x। फिफ्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, अगर कोई 2 रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा किस में आएगा? रेशनल नंबर में। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ाया है आप लोगों को कि अगर 2 रेशनल नंबर का ऐड करेंगे तो आंसर रेशनल में, 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो भी आंसर रेशनल में, और 2 रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो भी आंसर रेशनल में। तो फिफ्थ का आंसर होगा रेशनल नंबर। सिक्स्थ है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर कोई पॉजिटिव नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 5 पॉजिटिव में ही तो है, तो उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव में, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।